नमा संस्कृता मित्रों। तो आइए आज हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2016 टीजीटी, ये संस्कृत का पेपर है। कहे का है यहाँ आप देखिए संस्कृत, ठीक है। ये तो ये आपका संस्कृत का पेपर है। तो देख लीजिए कैसे प्रश्न आए थे, तो आपको एक बार पता चल जाए कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आप नोट करते जाना जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा, और अपना स्कोर समझ लेना कितने हम प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है कि प्रयागराज यानी भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इसका संस्कृत में शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो क्या होगा? प्रयागः भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति। प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगरम है अस्ति, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। देखिए किरात और नियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है। प्रयुक्त छंद कौन सा? तो वंशस्थ छंद है, बिल्कुल सही है, वंशस्थ छंद है। और 45वें नंबर पे पुष्पिताग्रह है, फिर मालिनी, यानी कि वंशस्थ पुष्पिताग्रह मालिनी। तो एक से 44 तक जो है बाबू, 1 से 44 तक कौन सा छंद है आपका? तो 1 से 44 तक है आपका वंशस्थ छंद, ठीक है। अब 45 नंबर में आपका कौन सा है? पुष्पिताग्रह। और ये जो 46 नंबर है, तो 46 नंबर में आपका कौन सा छंद हो जाएगा? 46 नंबर में आपका जो है ये यहाँ मालिनी छंद हो जाएगा। कौन छंद हो जाएगा? मालिनी छंद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला चलते हैं कि समेन सिद्धिम मुनियो न भूवृता। किरात रजनीयम में यह वाक्य कहा गया है, तो द्रौपदी द्वारा कहा गया है, ठीक है। किसके द्वारा? द्रौपदी के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न है, किरात अर्जुनियम में सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है भैया? तो सपत्नेन यानी शत्रु के द्वारा। देखिए राजविष्कार तंद्राप्रदा राजलक्ष्मी सुक्ति उद्धृत है। कहाँ से? तो ये आपकी शुकनाशोपदेश, ठीक है, शुकनाशोपदेश से ली गई है। देखिए कालिदास ने वक्रः पंथाम किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो उज्जैनी के लिए प्रयुक्त किया। किसके लिए? उज्जैनी के लिए, ठीक है। आप देखिए इधर आ जाते हैं, तो इधर आप देख लीजिए, थोड़ा इसे जूम कर देते हैं आपको। देखिए कि संपत्तिषु महताम चिंतम भवात्युत्पल कोमलम। यह शुक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी जो है नीत शतकम से जो है ली गई, ठीक है। कहाँ से? नीत शतकम से, ठीक है। को अन्यो हुत वहात प्रभवती दुग्धम, यह वाक अभिज्ञान शाकुंतलम में कहाँ से? तो ये जो है किसने कहा है? ये प्रियंबदा ने कहा भैया। कौन कहा है? प्रियंबदा। प्रियंबदा को जाना, ये प्रियंबदा है आपका। अगला प्रश्न देखिए, अब आगे बढ़ाते हैं। तेन पाठः पठ्यते प्रयोग है, तो ये कर्मवाच है, ठीक है, कर्मवाच, ठीक है। अष्टाशीति शब्द का हिंदी भाषा में शब्द बनता है, तो क्या बनता है? 88, ठीक है। युष्मत शब्द के चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप, युष्मत शब्द के चतुर्थी भक्ति का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो तुभ्यम, ठीक है। और आगे देखिए सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन पूछा है। सर्व शब्द का स्त्री रूप, तो ये हो जाएगा सर्वश्याम, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था दुर्गत। और दुर्गा दत्त के भाई का क्या नाम था? ये 2 भाई थे, पंडित राजा राम के 2 लड़के हुए थे, दुर्गा दत्त और देवी दत्त, ठीक है। और दुर्गा दत्त का लड़का हुआ अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। ये समझ लीजिए
कि विद्युतवंतम ललिता वनिता। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये आपका गीत काव्य से है। कहाँ से है? गीत काव्य से। अगला प्रश्न देखिए, इधर थोड़ा जूम कर देते हैं, ये आपको यहाँ आया, थोड़ा आपको देखिए जूम कर देते हैं। कि तन्वी श्यामा शिखरणी दसना पच्चबिंबाधिरोष्टि, इसमें से विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो यक्षिणी के लिए विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कि त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं, यह उक्ति है। तो ये वासंती की उक्ति है भैया। कहाँ की है? वासंती की। व्याकरण, व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या कहा गया है? तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ठीक है, ये कहा गया है। निम्नलिखित में से 89 का संस्कृत में शुद्ध होगा तो क्या होगा? उपयुक्त तीनों एकोननवति। तो ये उपयुक्त तीनों हो जाएगा, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए ग्रीष्म ऋतु में संधि, ग्रीष्म ऋतु में संधि रूप बनेगा, कौन सा बनेगा? तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, लता, लता शब्द रूप में लते, इस शब्द की आवृत्ति हुई है 4 बार हुई है भैया। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है 4 बार। लभेरन पद का धातु लकार पुरुष वो वचन सही है, वह क्या है? तो लब धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो ये हुआ आपका। आप देखिए इधर आ जाइए और आप नोट करते जाइए जो प्रश्न नहीं आ रहा। पूछ रहा कि किरात अर्जनियम, किरात अर्जनियम के प्रथम सर्ग में पदों की संख्या कितनी है? तो कुल 46 है। कितने हैं? 46। अब बताया कि एक से लगा के 44 तक, एक से लगा के जो है 44 तक वंशस्थ छंद में है, और 45 नंबर में पुष्पिताग्रह है, और 46 नंबर में कौन सा है? मालिनी है। ठीक है, हाँ ये तो मालिनी नोट कर लीजिए, ये चीज़ है मालिनी है। कि बाणस्तु पंचानन, यह उक्ति किसने कही है? तो चंद्रदेव ने कही। किसने कहा है? चंद्रदेव ने। पहला वाला सही हो गया। कि क्रियाश युक्ते न प्रचार चक्षुषु, यहाँ नप पद से संबोधित किया गया है किसको? तो युधिष्ठिर को किया गया। किसको? युधिष्ठिर को। शास्त्र जलम, शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि की कालुष्य को प्राप्त होती है, तो यौवनावस्था में। ठीक है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में नाट्य संधि है, तो गर्भ संधि है। कौन सी है? गर्भ संधि है। पूछ रहा है तृतीय अंक में कौन सी संधि है? तो गर्भ संधि। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर्णलिंगी विदिता, यहाँ वर्णलिंगी शब्द का अर्थ क्या है? तो वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी वेशधारी। ठीक है, ये हुआ आपका। देखिए कि सखीयावाम ताउदकंठाम विनोद विश्यावह, आई हुई है उक्ति कहाँ से? तो ये प्रियम्बदा की है। ये किसकी है? प्रियम्बदा की। ठीक है, यद्यपि पद का संधि विच्छेद होगा, तो यदि धन अपि पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, भानु शब्दस्य प्रथमा विभक्तो बहुवचन रूप भवति, भानु का तो क्या होगा? आप देखिए, और 2 प्रश्न आपके यहाँ पर रखें तो देखिए, तो भानवा हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? भानवा, नोट कर लीजिए। तत्पुरुष, तत्पुरुषा सूत्र है तो अधिकार सूत्र। ठीक है, विद्वान, विद्वानों के समाज में अपंडितों का आभूषण है, क्या है? तो मौन है। मौनम मौन का, देखिए अधोलिखित में से कंड ने नहीं कहा, आवे ही तनयाम ब्रह्मा अग्निगर्भ शमीयु, तो ये जो है नहीं कहा, बाकी वो जो है सभी कहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध है कुमुदनी, कुमुदनी या कुमुदनी या कुमुदिनी। तो ये आप देख लीजिए, छोटा कु, छोटा मुँह, और छोटी दी, और बड़ी नी, कुमुदनी। ठीक है, ये सही है आपका। शुद्धम, शुद्धम वाक्यम वर्तते, तो ये देखिए समझ
ब्रकात विभेति, ठीक है। कि नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति साहितैषिणा, यह वचन कथित है तो वनीचर के द्वारा, किसके द्वारा? वनीचर के द्वारा, ठीक है। कि जीडमंगे शुभाषितम, यह शुभाषितम किसके अंग में? तो भारतहारी के जीडमंगे, उनके जो है, अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ रहे होंगे। कटे आस्ते में कटे पद कौन सा आधार है? तो औपश्लेषिक है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से विकल्पों में से सर्वे गुणा आश्रमयंती में रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो देखिए ये तो हो गए नहीं, आगे की इधर जो है दो ऑप्शन आपके ये रह गए हैं, तो इन्हें दिखा देते हैं। सर्वे गुणा कांचन मां श्रयंती, तो आप समझ गए होंगे ये वाला जो है सही। असमत शब्द षष्ठी विभक्तो एक वचन रूपम भवति, तो हो जाएगा मम, ठीक है। देखिए जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञात हुआ तो कि मैं मूर्ख हूँ। देखिए ये जो है 2016 का जो पेपर है ना, तो आप ये देख लीजिए कितने प्रश्न कहाँ से पूछ रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए देने के अर्थ में परस्मैपदी दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? तो ददति, क्या बन जाएगा? ददति। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपेक्षक का प्रयोग किया गया है? तो विष्कंभक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। किसका? विष्कंभक। सहयुक्ते अप्रधान इस सूत्र का उदाहरण है, तो रामेण सह गतवती सीता, तृतीय भक्ति का। दिम्भोलिघटितेयं रशना या दारुणदानयो दंतयो दीर्णेना दीयते, यह पंक्ति जो है कहाँ से ली गई? तो शिवराज विजय से। कहाँ से? शिवराज विजय से। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो पुत्रः मातु स्मरति, ठीक है। देखिए किरात और नियम के आधार पर चार चक्षु कहा जाता है, तो राजा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा को, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए चतुः कपाला संधि करने पर शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा? तो चतुष्पाला बन जाएगा, ठीक है। देखिए प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्था मादिदेश, यहाँ उपकरण पद की व्युत्पत्ति हुई, तो उपधन क्राधन ल्युट प्रत्यय, ठीक है। ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जटा भी इस तापसा किस सूत्र से बनेगा? तो इत्यथम भूत लक्षणे, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण सर्फा पद का समास विग्रह होगा, तो कृष्ण सर्फा, ठीक है। ये भी ग नंबर सही हो गया आपका। कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नभेषु आत्मेषु च सर्वसंपदा, नभेषु आत्मेषु च सर्वसंपदा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। किरात और निम की सूक्ति है। नैष चरितम में 22 सर्ग है बाबू। नीच शतक में कितने श्लोक है? तो 111 श्लोक है नीच शतक में। और उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो ये भावभूति की रचना। किसकी है? भावभूति। रिक्ता सर्वो भावति ही लघो पूर्णता गौरवाय। इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है, तो पूर्णता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सप्तमी भक्ति नहीं है। लते सप्तमी भक्ति नहीं है। सा तपस्विनी निर्वृता भवतु, इस पंक्ति का सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये जो है शाकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए? शाकुंतला के लिए। वारंगने नपनितीरनेक रूपा, यह सूक्ति है। ये कहाँ से सूक्ति ली गई है? तो आपको देखिए इसका बता देना है। क्या बताएंगे? देखिए ये जो है आपकी नीच शतक से नीच शतकम जो है भारतहरि विरचित, तो वहाँ से ली गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए।
अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? तो दुर्वासा ऋषि आते हैं और उधर शाकुंतला राजा दुष्यंत के ध्यान में मग्न रहती है, इसलिए उनका अतिथि सत्कार नहीं हो पाता, जिस कारण से वो श्राप दे देती हैं। ठीक है, वसो तेवांचन निवशेन मन्युना, तो यहाँ जो है यहाँ पर प्रयुक्त वसूत पद का क्या अर्थ है? तो धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन रूप पूछ रहा, क्या होगा? तो तान बन जाएगा। ठीक है, कि अति गहनम तमो यमन प्रभवम, सुक्त कहाँ से समृद्धि? तो सुगनाशोपदेश। ठीक है, वश्यवाणी चक्रवर्ती, वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती इस उपाधि से अलंकृत है। कौन है? तो बाण है। आदस, देखिए आदस शब्द का नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा? तो अदह आमु अमूनी। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। देखिए महत्वपूर्ण सूक्ति, आह अतिथि परिभावनी की कथाकार है दुर्वासा ऋषि। चक्षुषे में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, घ्नान्ति में धातु है तो हन धातु है। कौन सी धातु है? हन धातु है। अगला प्रश्न देखिए, किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम में सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद है, तो कौन सा पद है? ये आपका जी नंबर गा जो है सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए कि कश्चित कांता विरह गुरुड़ा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार है वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है, डायरेक्ट जो है वस्तु निर्देशात्मक है। कादम्बरी नायिका है तो ये परकीय नायिका है। निम्नलिखित में से जो सामान्यतः अशुद्ध है, तो शोभा, शोभा मोहनीन जलम याचयामा। ठीक है, और देखिए अधोलिखित में से अशुद्ध पदयुग्म है, तो त्रीणि पुत्रा। तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया? तो वन पर्व से लिया गया। कहाँ से लिया गया? वन पर्व से। कि शापे नास्तंग आमित महिमा, किसका विशेषण है? तो यक्ष का विशेषण है। ठीक है, लक्ष्मी के द्वारा कालकूट ने क्या ग्रहण किया? तो मोहन शक्ति। ठीक है, कौन सी? मोहन शक्ति। नव यौवनोदितम, यहाँ पद किरात अर्जुनियम महाकाव्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ देख लीजिए। ये आपका इधर जो है दो ऑप्शन इधर है, तो यहाँ देख लीजिए। ये दुशासन के लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए? दुशासन के लिए। कि स्मरिष्यति त्वां न सबोदितोऽपीशन कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतायु, यह पंक्ति किसने कही? तो ये दुर्वासा ने कहा। ठीक, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक, उत्तर रामचरित के तृतीयांक में किस नदी का उल्लेख है? तो गोदावरी का। दा धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, तो दास्यसि। ठीक है, मुनि, मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन रूप मुने। अमृत सहोदरापि कटु, कटु विपाकाः विग्रहवत्यापि अप्रत्यदर्शना पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया। इसमें अलंकार पूछा है, तो इसमें आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा भैया। देखिए कांता, कांता कौन है? कांता विरह गुरुड़ा,
इस समस्त पद में कितने पदों का समास हुआ है? 3 पदों का हुआ है। ठीक है। अपरिणामो पश्चिमो दारुणो लक्ष्मी मदा शुकनाशोपदेश में किसका कथन है? शुकनाश का कथन है। शिवराज विजय में वर्णन है तो शिवाजी महाराज का वर्णन है। ठीक है, किसका? शिवाजी महाराज का। 45 को संस्कृत में क्या कहेंगे हम? कितना सरल प्रश्न है। 45 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो पंचचत्वारिंशत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत। यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय क्या है? तो दुराग्रह विशेष रूप से ग्रस्त। त्वमजीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं। यह पंक्ति अलंकार है तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति और रूपक अलंकार है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है इदम स्त्रीलिंग शब्दों के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेंगे? तो आपका ख नंबर सही हो जाएगा भैया। सर्व शब्द पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? सर्वस्मिन। शिवराज विजय का प्रमुख रस है तो वीर रस है। और किरात अर्जुनियम के द्विशाम पद पर सही व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है? तो आपको दिया है का नंबर द्विवधन क्यूब षष्ठी बहुवचन। ठीक है, ये आप समझिए। पतिरौषधी नाम, इस पद का अभिप्राय क्या है? तो पति यानी कि ये चंद्रमा। ठीक है, केवल समास का उदाहरण है। भूत पर्व ये जो है केवल समास का उदाहरण है। इधर आइए, इधर देखते हैं। कि तेजोदयश्यायुगपदभ्यशानोदयाभ्याम लोको नियमादिवात्मदशान्तरेषु। उत्तरामचरित की तुरंत समझ गए। शांतः का संधि विच्छेद होगा, शाम धनता। राम विद्यालय जाना चाहता है। राम कहाँ जाना चाहता है? विद्यालय को। तो रामः विद्यालयं गच्छति। ठीक। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुग्। यहाँ हुतभुग् शब्द का अर्थ है अग्नि। क्या है? हुतभुग् का अर्थ। रमया कोकिला दृश्यन्ते, इस काव्य का कर्तवाच्य में क्या रूप बनेगा? तो हो जाएगा रमा कोकिला पश्यसि। तो ये हो गया आपका। अब देखिए 97 नंबर। बालका स्नानम करोति का वाच्य परिवर्तन करना है। तो वाच्य परिवर्तन से आपके बाबू 2-3 प्रश्न आते हैं। ध्यान से अगर गिनती पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बालकेन स्नानम क्रियते। उपपौर्णमासम पद में समास है तो अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। देखिए इस पंक्ति में के रचयिता हैं तो भर्तृहरि हैं। वह पद जो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है। यास्त्याद्य शकुंतलेत हृदयम, ये वाला जो है। ठीक है। कि हितान संसुणते सकिम प्रभु सदा निकूले सोहि कुर्वते रतिम नपेशुवात में सुच सर्व संपदा। किरात अर्जुनियम में और अभिज्ञान शाकुंतलम यही तो है ग्रंथ जिनसे प्रश्नों की बौछार आती है। तो हितान ने संसुणते सकिम प्रभु, इसमें हितात पद में किस सूत्र से विभक्ति हुई? तो अपादान पंचमी से। अपादान पंचमी से। निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है तो हितम मनोहारी मनोहारी ही दुर्लभम हो जाए, ये वाली सूक्ति जो है नहीं मेरी। घंटापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? तो किरात अर्जुनियम की। लब धातु आत्मने पद के विधिलिंग में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा तो लभेध्वम हो जाएगा, यानी कि खा नंबर हो जाएगा। आख्यातोपयोग इस सूत्र से सिद्ध क्या होता है? देख लीजिए जो सिद्ध होता है, यानी कि आपका घा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। मात्र शब्द के पंचमी भक्ति के एक वचन रूप में क्या बनता है? तो इसे भी बनाकर देख लेते हैं। देखिए मात्रस्य
मातातः, मातात, मातु, तो ये आपका घ नंबर से जो माता। असमत शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या होगा? तो मह्यम हो जाएगा। ठीक है। श्रिया उत्सव में दो पद हैं, तो श्रिय तथा न रहे, तो ये आपका घ नंबर से हो जाए श्रिय तथा उत्सुका। निम्नलिखित में से नीच सत्कम का सूक्ति वाक्य है, तो उपयुक्त तीनों हैं। नमः कर्मणे बुद्धि कर्मानुसारिणी कामयतम फलम पुंसाम, तो ये जो भी नीच शतक हैं। रिक्तः सर्वो भवते ही लघो पूर्णता गौरवाय, ये मेघदूत की सूक्ति है। ठीक है, कहा कि मेघदूत की, तो ये नोट कर लीजिए। तीनों का स्त्रीलिंग में संस्कृत में अनुवाद होगा। तीसरा परभृत विरुतम, इस समुच्चय का अभिप्राय क्या होगा? कोकिल ध्वनि। ठीक है। को नामो ओषोदकेन नवमालिकाम सिंचति, कौन है ऐसा जो गर्म जल से नवमालिका को सींचे? ये कह रही है प्रियंबदा। वामः कुलस्याधया, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधया यानी मानसिक पीड़ा, व्याधि जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि शुकनाशोपदेश, शुकनाशोपदेश में विहित है क्या? चंद्रपीड़ के लिए विहित है, चंद्रपीड़ के लिए विहित है। न शब्द के प्रथम विभक्ति में रूप होते हैं, तो ना नरो नरा। ठीक है, ये हो जाएगा। कवीनाम कविषु कालिदासा सृष्टा, किस सूत्र से बनता है? तो यतश्च निर्धारणम, जब निर्धारण की अवस्था होती है। ठीक है। कामदेव का पर्याय नहीं है, तो क्या होगा? सत्यक। ठीक है। निग्रहामाणा बटवः पदे पदे यंजोषि शमानि च, यस्य शंकितः, यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है? तो ये जैसे कि बाण भट्ट की जो है बात को परिपूरित करती है। आप देख लीजिए, तो ये देखिए आपका जो है क्या हुआ, ये आपका बाण भट्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण भी है। 120 नंबर, शिवो अर्चा कई बार आया है, का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शिवस धन अर्चा। ठीक है। देखिए कि चिंता जड़म दर्शनम, दर्शनम, यहाँ चिंता जड़म, सॉरी चिंता जड़म हो गया, और यहाँ पर जो है चिंता, और यहाँ पर चिंतातुर स्वरूप किसका है? तो ये जो है काश्यप, क्या काश्यप को चिंता होती है। द्वैत वनी वनेचर, यहाँ प्रयुक्त वनेचर में समास है, तो अलु सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है। शोक ज्वाला वलीढ़म, इसमें अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। ठीक, कौन सा अलंकार है? रूपक। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या, तो 12 निश्वास है और 3 विराम। कितने? 12 निश्वास और 3 विराम है, ये ध्यान देना। कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? सूर्य का जो है विशेषण, तो गुरु सेवन पटु, ये सूर्य का विशेषण नहीं है। ठीक है। तो ये आपके देखिए 125 प्रश्न हो गए, और अगली वीडियो में हम फिर कोई प्रश्न करेंगे। नमः संस्कृत मित्रों, बस आपको देखिए संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, फैलाना है, और अपने मित्रों तक जरूर जो है डालना, ताकि उनका भी भला हो। नमः संस्कृत मित्रों।